कॉन्फ्रेंस हैविंग किया। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई कि उत्तर प्रदेश की सभी पैक्स समितियां, माने जो साधन सहकारी समितियां गाँव में हैं, इनको विकसित करने के लिए और ग्रामीण जनता को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए, अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कार्यक्रम चला। और 1 सितंबर से 30 सितंबर तक एक महाअभियान चला। यह अभियान इसलिए था कि अधिक से अधिक आप पैक्स की समितियों में सदस्य बनावें, उनमें उनका शेयर निर्धारित करें, जमा करावें। और यह कार्यक्रम चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ड्राइव के लिए में महाअभियान चलाया, तो सारे लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्षमता के अनुसार काम किए। हम लोग भी उसमें पूरी क्षमता के साथ काम किए। और खुशी की बात यह है कि हम पूरे प्रदेश में 26वें स्थान पर हैं। 75 ज़िले हैं, 26वें स्थान पर हैं। और पूरब में कोई ज़िला आसपास भी नहीं है। कोई 70 पर है, कोई 75 पर है, कोई 63 पर है, कोई 66 पर है। एक हमारी ये उपलब्धि है कि हम लोगों ने मेहनत किया, तो उसका रिजल्ट आया कि पश्चिम के सभी बैंक बड़े बड़े हैं, बहुत बड़ी उनकी व्यवस्थाएं हैं। उनमें हम शुमार हो गए, उन 25-26 के अंदर हैं, जहाँ पर हम लोगों को कुछ है नहीं। यह बैंक बहुत ही छोटा है, बहुत कम कर्मचारी हैं, फिर भी हम लोगों की मेहनत ने हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया कि हम 26वें स्थान पर हैं। और उत्तर प्रदेश में जो हमको लक्ष्य दिया गया था, उस लक्ष्य से करीब 27,760 मेंबर बनाने थे, हमने बनाए 34,945। इस प्रकार लक्ष्य से अधिक हमने बनाया। तो अब इससे ये होगा कि गांव में जो समिति है हमारी, समिति के पास संसाधन बढ़ेंगे, सदस्य बढ़ेंगे और काम भी बढ़ेगा। अब जो योजना है उसमें हम सभी समितियों को कंप्यूटराइज कर रहे हैं। कंप्यूटराइज करने से जो करप्शन था या जो खराबियाँ थी वो ख़त्म होंगी। अब कोई किसी का आगे पीछे नहीं कर पाएगा। दूसरा काम जो है, ग्राम पंचायत में नई वीपैक्स डेयरी भी चलाएगी, मत्स्य का पालन भी कराएगी। जो किसान चाहता है डेयरी चलाना, उसको भी हम लोन देंगे, वो अपना काम करेगा। जो मछली पालना चाहता है उसको भी पैसा देंगे, वो अपना काम करेगा। इस प्रकार से सर्विस केंद्र के रूप में भी हम विकसित करेंगे इन समितियों को। वहाँ जो सेवाएं मिलती हैं सेवा केंद्रों पर, वो भी वहाँ मिलेंगी। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर जेनरिक दवाइयों को भी हम देंगे। जो जेनरिक दवाइयाँ आ रही हैं वो भी ब्लॉक स्तर की जो समितियाँ होंगी उनको हम देंगे, वहाँ से बिकेगी। इससे एक लाभ यह होगा कि गाँवों को सारी ज़रूरत की सुविधाएँ, सारी सामान अब इन पैक्स समितियों पर मिलेगी। सुधार हम यह कर रहे हैं कि पैक्स समितियों के सभी के भवन जो काम लायक नहीं रह गए, उनको ठीक करा के या तोड़ के बनवाएंगे। और सभी समितियों पर हम ये कंप्यूटराइज कर देंगे। और कंप्यूटर से वो सीधे जुड़ जाएंगे हमारे बैंक से भी और उत्तर प्रदेश शासन से। तो ये योजना सरकार की है, इसे शुरू किया गया है, आगे ले जाना है। और भी आगे योजनाएं आ सकती हैं और भी चलेगा। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश को हमारे सहकारिता मंत्री जी चाहते हैं कि जैसी समितियां गुजरात में हैं या जैसी समितियां हैदराबाद समझ लीजिए, या दक्षिण की 2 एक राज्य हैं और तो नहीं, और उनके स्तर पर ले जाने की योजना है। कहाँ तक चलेंगे तो समय बताएगा। हम लोग अपना पूरा प्रयास इसमें कर रहे हैं। क्या माना जाए कि पहले की सरकारें इतनी कारगर समितियां नहीं चलाती थी? नहीं चलाती थी। पहले की सरकार ने ये काम की होती तो स्थिति अब तक हम लोगों की भी बहुत आगे होती। यह काम तो इन्होंने शुरू किया है। यह काम मूल रूप से अमित शाह जब से देश में आपके सहकारिता अलग से विभाग ही नहीं था। जब से हम लोग आज़ाद हुए, सरकारें चली, केंद्र में सहकारिता मंत्रालय था ही नहीं। यह मंत्रालय कृषि के साथ था। पहली बार अमित शाह सहकारिता मंत्री बने हैं, उनके बनने में कार्य क्षमता उनके पास है, ये हम स्वीकार करते हैं। तो अमित शाह ने इसको फैलाने का काम किया है। हमारे यहाँ के जो मंत्री जी हैं यह काफ़ी मेहनत कर रहे हैं उस काम के लिए। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में समितियों की स्थिति सुधरेगी।
तो आप यूपी के पुराने सरकारों में भी काम किए हैं और वर्तमान के नए सरकार में भी काम कर रहे हैं और अमित शाह के नए प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हैं। सबसे बेहतर किसका काम है, मजा किसमें आ रहा है और सब सरकार में आप रह चुके हैं? देखिए, मैंने जो देखा है 1900 हमको लगता है कि 73-74 में कांग्रेस की सरकार थी। लक्ष्मी शंकर यादव एक हमारे ही ज़िले के उसके मंत्री थे, मतलब सहकारिता मंत्री लक्ष्मी शंकर यादव थे। ये आजमगढ़ के पश्चिम तुरंत है कागज के पास। पहली बार, उसके पहले हम लोग तब से देख रहे हैं जब ये सहकारी समितियां झोले में थी। आप सचिव हो गए या हम सचिव हो गए तब कोई पूछता तो था नहीं। कागज़ पत्र उस सचिव के झोले में, समिति पूरी उसके जरिए में, घर भी नहीं था, समितियों का कोई अपना दफ्तर नहीं था, उनके घर से ही सब चलता था, लेकिन अच्छा चलता था। बेईमान लोग नहीं थे, नहीं तो सब गायब कर सकते थे। उन्हीं में झोला है, उन्हीं में आपका रुपया होती, सब कुछ ऐसा होता नहीं था, तब भी बढ़िया चला। और पहली बार लक्ष्मी शंकर यादव के ज़माने में यह सुधार हुआ कि उन्होंने उस झोले से निकाल कर बैंक तक पहुंचा दिया। समितियों का पूरा रिकॉर्ड बैंक में रहने लगा, आपको पासबुक मिलने लगी, किसान को पासबुक मिलने, वह एक सुधार हम जब से देख रहे हैं तब से एक बार लक्ष्मी शंकर यादव ने एक बहुत बड़ा सुधार किया। उसके बाद सुधार किसी ने नहीं किया, अपने हिसाब से चल रही थी। यह पहली बार ऐसा हो रहा है जब समितियों के तरफ सरकारें देखने लगी हैं, या केंद्र के सरकार में एक अलग मंत्रालय बन गया है, सक्षम आदमी के पास है भी, और वह इस योजना को इस तरह चलाना चाहते हैं, यहाँ तक कि समितियों को, यदि समिति के पास ज़मीन है तो वो आपको पेट्रोल पंप भी देंगे उस समिति को। यदि कोई समिति रोड पर ज़मीन होगी तभी मिलेगा, रोड पर ज़मीन उसके पास है और वो मांगती है तो उसको पेट्रोल पंप भी देंगे। बाकी सब चीज़ें जैसे हैं, मान लीजिए यह खाद, बीज, दवा, ये सब तो शुरू करने जा रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि हम इनको मछली पालन वालों को भी जोड़ें, मुर्गा पालन को भी जोड़ें, डेयरी उद्योग को जोड़ें। इस सबको वह चाहते हैं कि ये पैक्स समितियां जो हैं सबका संचालन करें, ताकि उससे ग्रामीण जनता का आर्थिक विकास हो, कुल मिला के देश का विकास होगा। यह योजना अक्सर जो देखा जाता है कि